नवाकोट में नदी ने अपना रुख बदल दिया है, बट लोगों के जज्बे ने अपना रुख नहीं बदला है। आप देखिए, ये नेपाल स्काउट्स के लोग हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अपना हार्नेस बांध रहे हैं, अपने हुक्स एक्सेट्रा टाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो इस तैयारी में है कि अगर नदी के उस पार अभी भी कोई फंसा हुआ है जिसको लाने की ज़रूरत है, रोड्स खत्म हो गए हैं, ब्रिजेस वॉश आउट हो गए हैं, तो आखिर कैसे फंसे हुए लोगों को लाया जाए, उसकी तैयारी चल रही है। ये जो रस्सी ये बांध रहे हैं, ये 6 किलोमीटर तक की लंबाई जोड़ के इसकी लंबाई बनाई जा सकती है। ये जी 6 किलोमीटर रोप, 6 किलोमीटर तक की लंबाई रोड है। ये आपके हाथ में क्या है? किसी को लाना, ये झूमर है, ये इसके यूज करके से हम क्लाइंबिंग कर सकते हैं। क्लाइंबिंग कर सकते हैं ऊपर। हाँ ऊपर। और ये हमारा हार्नेस, हाफ बॉडी हार्नेस, ये भी प्रयोग करके हम ये रेस्क्यू में यूज कर सकते। अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है तो हम ये रोप के सहायता से भी हार्नेस बनाकर ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते किसी को हैं। लाना होगा तो अपनी पीठ पर या हार्नेस पर लाएंगे आप? हाँ, हार्नेस वैसे और लाएंगे। तो आप देखिए, इनके पास वॉकी टॉकी है, हार्नेस है, रोप है और अलग अलग ये देखिए, इनके पास ये अनाउंसमेंट के लिए स्पीकर्स भी हैं, ताकि लोग जो फंसे हुए हैं, और आप देखिए ये विसल भी लगा रखा है इन्होंने, तो अगर कोई लोग फंसे हुए हैं तो इनके विसल से, इनके साउंड सिस्टम से उनको पता लग जाएगा कि मदद उनके पास आ रही है। और जिस कलर के इन्होंने कपड़े पहन रखे हैं, ये भी अंधेरे में भी देखे जा सकते हैं। और लगातार ये हेलीकॉप्टर्स भी यहाँ नवाकोट में उड़ रहे हैं, ताकि लोगों को ये आश्वासन दिया जाए कि हाँ, त्रासदी हुई है, बट नेपाल की सरकार और दुनिया भर के लोग नेपाल के साथ खड़े हैं इस त्रासदी से उनको निकालने के लिए। हालांकि नेपाल ने अभी तक आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की है कि ये जो त्रासदी हुई है ये आखिर हुई क्यों, क्या इसमें कोई ह्यूमन एरर था, कोई मैन मेड रीज़न था जिसकी वजह से अचानक जल स्तर बढ़ गया नदी में, या ये पूरी तरीके से एक नेचुरल डिज़ास्टर था। इस पर नेपाल ने शुरू में तो कहा था कि अर्थक्वेक है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अभी हम इस मैटर को स्टडी कर रहे हैं। लेकिन जो हुआ है नॉर्थ नेपाल में, उसके बाद से जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर एक बार जो गलियारों में चर्चे हो रहे हैं, वो फिर एक बार चाइना के जो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है तिब्बत में, उनकी तरफ बहुत एनालिटिकल नज़र से देख रहे हैं। तिब्बत में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं। 4000 मीटर से ऊपर करीब 1800 ऐसे ग्लेशियर्स हैं, और 190 के करीब चाइना ने यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं। छोटे बड़े बहुत सारे झील भी हैं तिब्बत के इलाके में। तो इस इकोलॉजिकली फ्रेजाइल, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट्स, ये पूरा इलाका इकोलॉजिकली फ्रेजाइल माना जाता है। ऐसे में जब चाइना यहाँ के जल स्रोतों को बांधने की कोशिश कर रहा है, जब वो चाह रहा है कि ये जो हिमालयन नदियां हैं जिनको खुले में बहने की आदत है, उन पर बांध बना दिया जाए, तो इससे शायद वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिसरप्ट हो रहा है। इस केस में जो 26 अगस्त को हुआ, जिस चीज़ की पुष्टि हुई है वो ये है कि अचानक से ग्लेशियर से बड़े बड़े आइस के टुकड़े रॉक्स के साथ नीचे झील में गिरे। झील से जो पानी, नदी की तरफ जो पानी का बहाव था वो रुक गया, और फिर बहुत जल्दी बहुत सारा पानी नदी में लेक से डिस्चार्ज हो गया, जिससे फ्लड का जैसा सिचुएशन बन गया है। त्रिशूली, नवाकोट, रुआसा, नॉर्दर्न नेपाल की ये जो जगह है, 26 अगस्त को सुबह 8:10 के बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरह पलट गई है। आप देखिए, मेरी दाईं ओर और मेरे पीछे यहाँ पहले सड़क थी, आज यहाँ सिर्फ मलबा है। जेसीबी की मशीनें पिछले 24 घंटे से लगी हुई है कि वापस से सड़क को जोड़ा जा सके, ताकि आगे जो लोग फंसे हुए हैं उन तक किसी तरह राहत पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पिछले 24 घंटे से लगातार इस कोशिश में है कि ग्राउंड से आपको सटीक खबर दिखाई जाए। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। पहले तो काठमांडू तक का सफ़र, और फिर काठमांडू से यहाँ तक का सफ़र। सड़क जो है वो पहाड़ी रास्ते से होकर आती है। लगातार आर्मी के कॉन्वॉय, आर्मी की ट्रक्स मूव कर रही है, तो जो पहाड़ी सड़क है पतली सी, वहाँ भी हेयरपिन बेंड से आर्मी के कॉन्वॉय को ऑब्स्ट्रक्ट ना करते हुए यहाँ तक पहुँचना। बीच में कई जगह कीचड़ है, लोगों के बीच में ये अफवाह भी फैल गई थी कि दोबारा पानी का जल स्तर बढ़ सकता है, और यहाँ भी बहुत भीड़ है। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खड़े हैं, यहाँ पहले एक बाजार था, बहुत सारे लोगों के घर थे, उनकी दुनिया तबाह हो चुकी है। उनसे संवेदनशीलता से पूछना, समझना कि आखिर 24 घंटे में उनकी ज़िंदगी कैसे बदल गई। कल तक यहाँ पे एक सड़क थी, ये त्रिशूली का एरिया है। कल तक ये रास्ता आपको नॉर्दर्न नेपाल की तरफ लेकर जाता था, बट कल दोपहर के बाद से ये सिर्फ
एक कच्ची मिट्टी का दलदल बन चुका है। और अब आप देखिए किस तरीके से ये जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं। नेपाल के जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, जो स्काउट्स हैं, डिज़ास्टर रेस्क्यू की टीम्स है, यहाँ की लोकल म्यूनसिपैलिटी की टीम्स है, वो सब लगी हुई है यहाँ पे वापस सड़क बनाने के लिए, यातायात का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए। नदी का पानी किस हद तक ऊपर आया था मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक गाड़ी है, एक ट्रक है, आप देखिए पूरी तरीके से वो मिट्टी में दब चुका है यहाँ पर। तो पानी का स्तर, नदी वहाँ है, उस तरफ है नदी, और वो नदी का रास्ता था, बट वहाँ से बढ़ते बढ़ते ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक है, इसकी पूरी बिल्डिंग को डैमेज करते हुए ये सामने एक बिल्डिंग और है, देखिए पूरी तरीके से उसका छत टूट चुका है। जितनी बिल्डिंग्स उस कोने में हैं सब पूरी तरीके से दब चुके हैं। और यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन पूरा कीचड़ है, तो ये अभी स्टेबल नहीं है। ये अभी नदी से उखाड़ के नदी जो अपने साथ उठाकर मलबा लाई है, ये मलबा अभी भी गीला है, तो इसके ऊपर चलकर भी आगे जाना अनस्टेबल है। पर आप देखिए नदी से यहाँ तक पानी जो है उसने डैमेज किया हुआ है। कुछ एप्रीहेंशन है, कुछ डर है? अभी भी डर है, अभी भी एक आने वाला है ना। हाँ, क्या सुना है आपने उसके बारे में? मैसेज आ रहा है कि फिर एक आएगा। हाँ, आप लोग सतर्क रहें। सतर्क रहें। आप चाइना जाना चाह रहे हैं बाबा, आप चाहिए निकलिए। दिस इज अ ब्रिज व्हिच इज यूज्ड बाय द लोकल्स टू क्रॉस ओवर। आप चलना चाहते हैं, आइए। बट व्हाट दीज लोकल्स आर टेलिंग अस इज दैट दे हैव ऑलरेडी गॉट मैसेजेस। तो ये मैसेजेस पिछले एक आध घंटे से आने शुरू हुए कि एक और हो सकता है डिजास्टर, सतर्क रहिए। यस्टरडे से आ रहा है मैसेज, जो कल से ही आ रहा है। हाँ, कल से। आपने कल क्या महसूस किया जहाँ आपका घर था, वहाँ क्या महसूस किया कल आपने? मेरा नाम विपना रोक्का है और मुझे एक सपना जैसा लग रहा है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है अभी तक। जब मैं हमारे क्लास सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है और मैं घर से 6 बजे निकल चुकी थी और हम पढ़ाई। स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ। कौन से क्लास में? 9th क्लास में पढ़ती हैं। तो आप स्कूल के लिए निकली थी? हाँ, फिर पढ़ रही थी और एक बार सबके फ़ोन में कॉल्स आए, टीचर्स के फ़ोन में, और कह रहे थे बाढ़ आ रही है, सब भागे जाओ, यहाँ भी आ चुका है। और सब टीचर्स ने बच्चे को रेस्क्यू किया। हाँ, और हम वहाँ से निकल गए। हम थोड़ी देर लेट होते तो हमें भी कुछ हो जाता। और हमारे प्रिंसिपल जो होता है, प्रिंसिपल मैम, सब ने मिलकर हमें रेस्क्यू कर लिया। हम 15 मिनट्स आगे ही हम रेस्क्यू हो चुके थे और वहाँ नेटवर्क नहीं था, हम कॉल कर नहीं पाए पेरेंट्स को। हाँ। और एक बार एक सपना जैसा रह गया, जो शांत रहता था, ये खोला है ना, ये रिवर्स जो शांत रहता था, एक बार में सब खत्म कर गया। सिटी का ये महाराजगंज मेडिकल कैंपस है। यहाँ पर बहुत सारे परिजन आए हुए हैं। कोई खबर नहीं है कि 2 दिन बाद भी उनके जो परिजन हैं उनकी क्या हालात है। एक ऐसा परिवार मेरे साथ है, आपके जीजा जी थे शायद, जो रुसवा में जिनकी जाने की खबर मिली है। आप बता रहे थे फ़ोन पे बात हो रही थी उनसे। फ़ोन का बात कर रहा था, बात टूट गया ना उसका। फोन में उसका बेटी से बात कर रहा है 9 बजे तक। अनि फ़ोन करते थे, फ़ोन एक लाइन कट गया, आवाज़ आया अनि लाइन कट गया। संपर्क भी 9 बजे। परसों सुबह 9 बजे उनकी अपनी बेटी से बात हो रही थी और बेटी को ही फ़ोन पे सुनाई दिया कि ज़ोर से आवाज़ आई। फ़ोन कर रहा है, बात कर लाइन कट गया, डैम आवाज़ आया ना 9 बजे तक, पता ही नहीं। और तब से लेकर अभी तक कोई खबर है? कोई खबर नहीं है। वो इंडियन टूरिस्ट को लेकर गए थे, ड्राइवर थे, टूरिस्ट गाइड थे? ड्राइवर थे। ड्राइवर नहीं करता, गाड़ी पर कर रहा है ना। क्या नाम था उनका? प्रदीप सापकोटा। क्या उम्र थी? उम्र यही 41-42 साल। 48। और कितने लोगों को, क्या जीप थी, वैन था, क्या कौन सी? स्कॉर्पियो लेकर गए थे। और आपको कुछ मालूम है कौन से इंडियन टूरिस्ट थे, कितने लोग थे, कहाँ से आए थे वो इंडियन? वो तो मालूम नहीं, वो तो अब ट्रैवल्स में पूछना पड़ेगा। वो तो अभी हमको मालूम नहीं है कितने आदमी लेके गया था, कौन थे, वो तो हमको मालूम नहीं। बॉडी की रिकवरी की कोई उम्मीद है, क्योंकि 2 दिन हो गया है? क्या वहाँ कोई टीम पहुँच पाई है? रसवत कुछ बता रहे हैं अथॉरिटीज? पता ही नहीं। अब जितने भी है वो तो लेके आ रहे हैं, सब ये रेस्क्यू कर रहे हैं ना, वो लेके आ रहे हैं। अब उसमें से कौन सा है वो पहचानना मुश्किल है। बॉडी की ऐसी हालत हो गई है कि किसी का भी तो डीएनए टेस्ट से ही पता चल पा रहा है कि कौन क्या है। लास्ट में वही होगा, डीएनए टेस्ट से पता चलेगा अंतिम में। जिस ट्रैवल एजेंसी के लिए वो काम करते थे, क्या उनकी तरफ से आप लोगों को कोई मदद मिल रहा है? क्योंकि वो
इंडियन टूरिस्ट को लेकर गए थे, तो क्या एजेंसी या इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई संपर्क किया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं है सर।